हेलो फ्रेंड्स, आज हम मेडिवल इंडिया के क्रोनोलॉजी को डिस्कस करेंगे। अर्ली मेडिवल पीरियड 650 एडी से 1206 एडी तक है। इसके बाद दिल्ली सल्तनत शुरू होता है, उसके बाद मुग़ल एम्पायर आता है। तो अर्ली मेडिवल पीरियड में 750 टू 1150 एडी में पालास का रूल होता है बिहार में। बिहार और बंगाल, झारखंड, ये सारे रीजन थे, जिसमें मुंगेर इसका कैपिटल रहता है। 752 से 973 एडी तक राष्ट्रकूटास का रूल होता है। इनका कैपिटल मलखेद होता है। 732-1036 एडी प्रातिहारास का रूल होता है। ये वेस्टर्न इंडिया में मेनली रूल करते हैं। 712 एडी से फर्स्ट मुस्लिम इन्वेजन होता है। मोहम्मद बिन कासिम इंडिया को इन्वेड करता है। 850 से 1279 एडी तक चोलास का रूल होता है। इनका कैपिटल तंजौर होता है और ये द्रविडियन आर्किटेक्चर इन्होंने एक अलग ही लेवल तक ले गया था। कि बृहदेश्वर टेम्पल है, वो राजराज चोला के टाइम बनाया गया था। 998 एडी टू 1030 एडी टर्किश इन्वेजन होता है। महमूद ऑफ गजनी आता है और सोमनाथ मंदिर पर अटैक करता है। 175 टू 1206 एडी सेकेंड टर्किश इन्वेजन होता है। इसमें महमूद ऑफ घोरी आता है। 1178 टू 1192 एडी पृथ्वीराज चौहान का रूल होता है और बैटल मोहम्मद घोरी के साथ 2 बैटल होता है। बैटल ऑफ तराय फर्स्ट 1191 में होता है, जिसमें घोरी हार जाता है, और 1192 में वो फिर से मोहम्मद घोरी अटैक करता है, जिसमें पृथ्वीराज चौहान को वो मार देता है। अगर आपने मूवी देखा होगा पृथ्वीराज चौहान, तो आपको पता होगा कि किस तरह से धोखे से उस पृथ्वीराज चौहान को मारा जाता है। सल्तनत पीरियड 1202 टू 1526 एडी। सल्तनत के 5 डायनेस्टी है: स्लेव डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी और लोधी डायनेस्टी। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्लेव डायनेस्टी। तो 1206 टू 1210 एडी को कुतुबुद्दीन ऐबक रहता है। जब मोहम्मद घोरी इंडिया को जीत लेता है, तो दिल्ली में वो अपना एक गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को बैठाता है, इसीलिए इस डायनेस्टी को स्लेव डायनेस्टी कहते हैं। और कुतुबुद्दीन ऐबक को लाल बख्श भी कहा जाता है। इसको कुतुब मीनार बनाने का श्रेय भी जाता है कि इसने कुतुब मीनार बनाना शुरू किया था, लेकिन इस कुतुब मीनार का कंप्लीशन इल्तुतमिश करता है। इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का एक स्लेव होता है। इल्तुतमिश की बेटी रज़िया सुल्तान दिल्ली की पहली लेडी रूलर रहती है। 1240 टू 1266 एडी को वीक सक्सेसर्स आते हैं, जो ज़्यादा कुछ करते नहीं है। 1266 टू 1287 एडी बलबन आता है, जिसने एक मिलिट्री के लिए एक अलग से एक डिपार्टमेंट बनाया था, जिसको दीवाने अर्ज कहते हैं। खिलजी डायनेस्टी 1290 टू 1296 जलालुद्दीन खिलजी रहता है, जो फाउंडर होता है खिलजी डायनेस्टी का। 1296 से 1316 तक अलाउद्दीन खिलजी होता है, जिसको मेनली सबसे इम्पोर्टेंट खिलजी डायनेस्टी का रूलर माना जाता है। इसने बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स किए थे। इसने मार्केट रिफॉर्म्स भी किए थे, बाज़ार खोले थे, सदर बाज़ार दिल्ली में, और वेट्स एंड मेजर्स के लिए भी इसने बहुत कुछ किया था। और इसने दाग और चेहरा सिस्टम को लाया था। पहले क्या होता था कि अगर कोई भी सोल्जर होता था, तो वो खुद लड़ाई में ना जाके अपने किसी रिलेटिव को भेज देता था, जिससे कि लड़ाई हारने की नौबत तक आ जाती थी। इससे बचने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने दाग का मतलब होता है कि घोड़ों को दाग देता था, आग, लोहा गर्म करके आग से, जिससे पहचान होता था कि ये फौज का घोड़ा है।
और चेहरा मतलब वो चेहरे का डिस्क्रिप्शन लिखा रहता था, जिसकी वजह से वो सैनिक को पहचाना जा सके। आइडेंटिटी कार्ड ही समझ लीजिए एक तरह से। तुगलक डायनेस्टी, गयासुद्दीन तुगलक इसका फाउंडर था। 1320 to 1325 AD तक ये रूल किया था। मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 1351 AD तक रूल किया था। गयासुद्दीन तुगलक उतना ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक बहुत ज़्यादा ही पढ़ा लिखा था और उसने बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स किए थे, जिसको तुगलकी फरमान भी कहते हैं, क्योंकि ये सारे रिफॉर्म्स फेलियर ही साबित हुए थे। 1351 से 1388 AD तक फिरोज शाह तुगलक आता है, जो कि मोहम्मद बिन तुगलक का कज़न होता है। इसने बहुत सारे शहर बनाए, जैसे फिरोज़ाबाद। 1398 to 1399 तैमूर इन्वेजन होता है। तैमूर जो चंगेज़ खान का डिसेंडेंट होता है, वो मोहम्मद शाह तुगलक के रीन के टाइम में इन्वेजन करता है इंडिया पे। सैयद डायनेस्टी में कुछ ज़्यादा खास नहीं होता है, तो इसीलिए 1451 तक ये सैयद डायनेस्टी चलता है। लोधी डायनेस्टी लास्ट डायनेस्टी है सल्तनत पीरियड का। ये 1451 से शुरू होता है। बहलूल लोधी इसका फाउंडर होता है। 1489 to 1517 तक सिकंदर लोधी आता है, जो कि आगरा सिटी को फॉर्मेशन करता है और अपना कैपिटल दिल्ली से आगरा मूव कर देता है। 1517 to 1526 इब्राहिम लोधी रूल करता है, और इसी के टाइम में फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत होता है। इब्राहिम लोधी को हरा के बाबर इंडिया में मुग़ल एम्पायर इस्टेब्लिश करता है। विजयनगर और बहमनी किंगडम्स, ये ऐसा टॉपिक है जो बहुत कम ही पूछा जाता है। तो 1336 to 1485 AD को संगम डायनेस्टी में हरियर और बुक्का विजयनगर एम्पायर को इस्टेब्लिश करते हैं। 1485 to 1505 सुलवा डायनेस्टी में सुलवा नरसिम्हा बहुत इंपॉर्टेंट रूलर रहते हैं। 1505 से 1570 तक तुलवा डायनेस्टी के वीर नरसिम्हा रूलर रहते हैं। 1509 to 1529 कृष्ण देव राय रूलर रहते हैं। ये इनको आंध्रा भोज भी कहा जाता है। ये बहुत सारे बुक्स भी लिखे हैं और ये बाबर के कंटेम्प्रेरी रहते हैं। 1570 to 1650 अरविदु डायनेस्टी था, जो तिरुमला ने फॉर्म किया था। बहामनी किंगडम ये हैदराबाद के आसपास का एरिया में, बहामनी गुलबर्ग जो एरिया कर्नाटका का, अपर कर्नाटका और तेलंगाना का नीचे का एरिया जो वहाँ पे है। अलाउद्दीन हसन बहमन ने इसको शुरू किया था, बहामनी किंगडम गुलबर्ग में। 1397 to 1422 तजाउद्दीन फिरोज शाह रूलर था। 1422 to 1435 अहमद शाह वली इसका रूलर था। इसके बाद मुग़ल एम्पायर शुरू हो जाता है। मिडिवल पीरियड में मुग़ल एम्पायर का हिस्ट्री है। ये अधिकतर लोग को सब पता ही रहता है, क्योंकि ये मुग़ल एम्पायर को बहुत अच्छे से स्कूल में पढ़ाया जाता है। 1526 to 1530 AD बाबर फाउंडर रहता है मुग़ल एम्पायर का। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत लड़ता है। हुमायूं 1530 to 1540 हुमायूं रूलर रहता है। उसके बाद शेर शाह सूरी इसको हरा देता है बैटल ऑफ चौसा में 1539 में। फिर 1540 में बैटल ऑफ खानवा में, और हुमायूं को इंडिया छोड़ के जाना पड़ता है। फिर जब शेर शाह मर जाता है, उसके बाद हुमायूं अपना पावर रिगेन करने के लिए फिर से इंडिया में आता है और अटैक करता है अफगान चीफ को, जिसके बाद 1555 में हुमायूं को फिर से दिल्ली का पावर मिल जाता है। 1556 में हुमायूं का डेथ हो जाता है। 1540 to 1555 सूर डायनेस्टी होता है, जिसको शेर शाह सूरी इसको फॉर्म करता है। 1556 में सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत होता है अकबर और हेमू के बीच। अकबर उस समय सिर्फ 14 साल का होता है और बैरम खां अकबर की तरफ से लड़ रहा होता है। 1556 to 1605 अकबर का रूल होता है और अकबर बहुत सारी चीज़ करता है, जो हम बाद में पढ़ेंगे वीडियो में।
1605 to 1627 जहांगीर का पीरियड होता है। विलियम हॉकिंस, थॉमस रॉ इसी के टाइम में मुग़ल कोर्ट में आता है। 1628 to 1658 शाहजहाँ का रूल होता है। 1658 to 1707 औरंगज़ेब का रूल होता है। और इसके बाद से मुग़ल एम्पायर टूटने लगता है और बहुत वीक मुग़ल्स रूलर ही बचते हैं। 1707 to 1857। फिर मराठा स्टेट एंड मराठा कॉन्फेडरेसी देखते हैं हम जरा। 1674 to 1680 शिवाजी रूल करते हैं एस छत्रपति के तौर पे। इसके पहले शिवाजी अपना रूल महाराष्ट्र के कुछ बहुत एरिया में इस्टेब्लिश कर चुके थे और ये औरंगज़ेब के टाइम में रहता है और औरंगज़ेब शिवाजी को अपना दुश्मन मानता था। 1680 to 1689 संभाजी का रूल होता है। 1689 to 1700 राजा राम का रूल होता है। 1700 to 1707 ताराबाई का। 1707 to 1749 साहू जी का। यहाँ से पेशवा का कॉन्फेडरेसी शुरू होता है। 1730 to 1720 बालाजी विश्वनाथ फर्स्ट पेशवा बनते हैं। मराठा कॉन्फेडरेसी जो 1720 to 1818 चलता है, इसमें बाजीराव बालाजीराव सबसे इम्पोर्टेंट रूलर है। उसके बाद थर्ड बैटल ऑफ पानीपत होता है जिसमें अहमद शाह अब्दाली मराठास को हरा देते हैं। 1761 से 1818 तक लेटर सक्सेसर्स आते हैं जो कि ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं। और इस टाइम तक जैसे हम लोग को पता ही है कि अंग्रेज़ भी आ गए थे और अंग्रेज़ मराठास और मुग़ल्स के बीच में और बहुत सारे लोकल रीजनल रूलर्स के बीच में लड़ाई करवाते रहते हैं। तो एंग्लो मराठा वॉर भी इसी वजह से होता है। 1775 to 1782 चलता है फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर। इसमें ब्रिटिश हार जाते हैं। फिर 1803 to 1806 एडी तक सेकंड मराठा वॉर होता है जिसमें मराठा हार जाते हैं और सब्सिडरी अलायंस को ये लोग अपना लेते हैं 1806 में। फिर 1817 to 1818 थर्ड मराठा वॉर होता है एंग्लो मराठा वॉर जिसमें मराठा बहुत बुरी तरह से हार जाते हैं। इसके बाद हम मॉडर्न इंडिया देखेंगे अगले वीडियो में।